हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। इस समय हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद का महीना चल रहा है। ऐसे में भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों में पवित्रता लाने के लिए कुशा घास को एकत्रित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या या पिठौरी अमावस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक कार्य हैं, चाहे वो श्राद्ध से संबंधित हो या फिर पूजा पाठ हो, तो उनमें पवित्रता बनाए रखने के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। कुशग्रहणी अमावस्या पर कुशा प्राप्त करने यानी उखाड़ने के लिए ओम हुम फट स्वाहा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस बार भादो महीने की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में ये सोमवती अमावस्या होगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, पितरों के निमित्त कर्मकांड आदि कार्य करने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ पवित्र कुशा के प्रयोग से पितृ कार्य पूर्ण होंगे, तो वहीं धार्मिक कार्य भी संपूर्ण फल प्रदान करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में कुशग्रहणी अमावस्या सबसे अधिक फल प्रदान करने वाली होती है। इस अमावस्या पर यदि नाराज पितरों को कुशा का प्रयोग करके प्रसन्न किया जाए और उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किया जाए, तो उसकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, जिससे पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देंगे। अब आपको बताते हैं अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 2 सितंबर सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है। अमावस्या का व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और रात की पूजा करने के बाद समाप्त हो जाएगा। अमावस्या का स्नान, दान और व्रत भी केवल इसी दिन किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:23 से और समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार की सुबह 7:25 तक। अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। इस बार अमावस्या तिथि पर शिव और साध्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी योग है। शिव योग प्रारंभ होगा 1 सितंबर रविवार की शाम 5:50 से और 2 सितंबर सोमवार की शाम 6:19 पर समाप्त होगा। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा शाम 6:20 से, जो कि अगले दिन मंगलवार को शाम 7:05 पर समाप्त होगा। चलिए अब जानते हैं कि पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप कब कर सकते हैं। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त शाम 6:39 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। सुबह की पूजा या स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप सुबह 11:30 से 2:30 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप किसी भी तरह का कोई नया काम प्रारंभ न करें, लेकिन राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहु काल के समय में दान दे सकते हैं या कोई खास उपाय कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या अपने आप में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली अमावस्या होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आप पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण कर सकते हैं। ये तर्पण आप स्नान के ठीक बाद कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण जल, सफेद फूल, काले तिल और कुशा से करना चाहिए। कहा जाता है कि पितरलोक में जल की कमी होती है, इसलिए तर्पण करके पितरों को तृप्त किया जाता है। सोमवती अमावस्या को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान शिव और शक्ति की कृपा से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो सकता है। पूजा के समय माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है, पाप कट जाते हैं और दुख दूर होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितर धरती पर आते हैं ताकि उनकी संतानें उनको तृप्त कर सकें। इस दिन पीपल और तुलसी की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, दक्षिणा, गुड़, शहद या हल्दी का दान करना चाहिए और तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए।